अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी दोबारा रिवीजन करते हैं। रैशनल इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर pq बिलोंग्स टू z। यहाँ पे z इंटीजर्स का सेट है, यानी p और q की वैल्यू -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3 कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। याद रखना है कि p और q की वैल्यूज ना तो फ्रैक्शन में होंगी, और दूसरी बात यह कि q की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर q की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर अनडिफाइंड आता है। इसलिए q की वैल्यू के लिए कंडीशन लगाई गई है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर द रैशनल नंबर्स। इसकी एग्जांपल्स हैं 1, 2, -4, -3, 1.5, 0.333। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर की पहचान एक तो ये है कि ये p बाई q की फॉर्म में लिखे गए होंगे। दूसरा ये होगा कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मींस कि पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद जो है वो काउंटेबल है या लिमिटेड है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट। जैसे इस एग्जांपल में जो नजर आ रहा है 0.333, इसमें 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। इनकी पहचान यह भी होती है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे होते हैं वो सेम नहीं होते, डिजिट्स डिफरेंट होते हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा होता और सिंगल डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा होता। इसकी एक और पहचान भी है कि अगर प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट साइन हो तो वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन को रिवाइज किया। अब आगे हम इस टॉपिक को या एक्सरसाइज, इस यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं। फर्स्ट 3 स्क्वायर रूट है। अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि अगर प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट हो तो वो इर्रेशनल होता है, तो लिहाजा 3 स्क्वायर रूट इज एन इर्रेशनल नंबर। 1/6, अगर हम 1 को 6 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 0.166666 एंड सो ऑन। इसमें हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो तो वो रैशनल नंबर होता है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन डिजिट क्योंकि रिपीट हो रहा है तो इसी को हम रैशनल नंबर कहेंगे। नंबर 3 पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, या अगर हम डेसिमल में देखें तो 3.14 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद दो जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीटेड नहीं है। ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीटेड ना हो और फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो,
उस फ्रैक्शन को या उस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। 15/2, 15 को 2 से डिवाइड करें, हमारा आंसर 7.5 आएगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो इसका आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 7.25, 7.25 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर है। 29 स्क्वायर रूट, अब 29 प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, जिसको हमने, ये कॉमन फ्रैक्शंस है, हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। कॉमन फ्रैक्शन वो होती हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक लाइन के ऊपर जिसे न्यूमरेटर कहा जाता है और एक लाइन के नीचे जिसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो ऐसा नंबर कॉमन फ्रैक्शन कहलाता है। और जब हम उसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आता है। जो पॉइंट्स में आंसर आ रहा होता है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 17/25। न्यूमरेटर 17 है, उसको हम अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 25 है, इससे डिवाइड करेंगे। 17 25 से डिवाइड नहीं होता, पॉइंट डाल के 0 का इजाफा करेंगे 17 के साथ, तो ये 170 बन जाएगा। 25 का टेबल पढ़ें 6 तक, तो 25 6 आर 150। 170 में से 150 माइनस करें, 20 आता है, एक 0 और हम बढ़ा लेंगे इसमें, तो 200 बन जाएगा। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 25 8 आर 200, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इस तरह हमने कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर 0.68 आया। इस क्वेश्चन के बाकी जितने भी पार्ट हैं उसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको सेंड कर दिया है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह वो क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको चेक करने के लिए आप 2 को 3 से डिवाइड करें। अगर आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो ये रैशनल नंबर होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हों तो ये इरेशनल नंबर होगा। 2/3, अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.666 एंड सो ऑन। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ये प्री डिफाइंड है कि पाई जो होता है, ये पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और सेकंड होती है, अगर डेसिमल में देखें तो 3.14, लेकिन इसकी वैल्यू में पॉइंट्स के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, लिहाजा हम पाई को इरेशनल नंबर ही कहते हैं, लिहाजा ये ट्रू स्टेटमेंट है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हमने चेक करना है कि 1/9 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है कि जिसमें पॉइंट्स के बाद डिजिट्स की तादाद लिमिटेड हो। नॉन टर्मिनेटेड वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद अनलिमिटेड हो। तो 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0.111 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी जाएगा ये नंबर। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1/9 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो यहां पे क्योंकि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग अभी ऐसे जैसे मैंने बताया कि पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद लिमिटेड होती है। अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.75, जो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, यानी लिमिटेड डिजिट हैं, लिहाजा ये करेक्ट है, हम इसे ट्रू लिखेंगे। 5/4 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन वो होती है
जिसमें पॉइंट्स के बाद सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो। और ये याद रखना है कि रिकरिंग फ्रैक्शन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.8। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे ही हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रिकरिंग नहीं होती, लिहाजा हम इसको फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें मिड में 0 होता है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये याद रखना है कि आपने ये नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं, मार्क करने हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर है 2/3। 2/3 को हमने अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें, 0 दरमियान में, राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स होंगे। ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर हो, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, वो नंबर लेस देन 1 होता है। ये कैसे पता चल सकता है कि ये नंबर लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है? आप 2 को 3 से डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 0.666। पॉइंट से पहले क्योंकि 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 1 से स्मॉलर है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि आपने डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर कितने हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 3 है और हमें ये भी पता है कि ये नंबर 1 से स्मॉलर है। आपने 0 और 1 के दरमियान जो हिस्सा है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। 0 और 1 के दरमियान 3 पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर क्योंकि 2 है तो हम उन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स ले लेंगे और वहां पे p लिखेंगे और ऊपर वो नंबर लिखेंगे 2/3। इस तरह ये नंबर जो है हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड है -4/5। अब यहां भी क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर भी 0 और 1 के दरमियान होगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है लिहाजा ये 0 और -1 के दरमियान होगा। आपने 0 और -1 के दरमियान जो है 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। न्यूमरेटर क्योंकि 4 है तो 4 पार्ट्स के बाद हम वहां पे नंबर लिख देंगे, पॉइंट P लगाएंगे और -4/5 लिख देंगे। इस तरह हमने -4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 होल 3/4। अब यहां पे ये मिक्स फ्रैक्शन है 1 होल, इसका मतलब ये है कि 1 तक हम पहुंच जाएंगे। होल में जो नंबर होगा हम उस नंबर तक आ जाएंगे। अब यहां 1 होल है तो हम 0 को क्रॉस करते हुए आगे 1 तक आ गए। अब आगे 1 और 2 के दरमियान जो हिस्सा है उसको हमने डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 4 है। 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे 1 और 2 के दरमियान वाले हिस्से को। न्यूमरेटर क्योंकि 3 है तो इस तरह हम उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ले लेंगे। इस तरह हमारा ये नंबर बन जाएगा 1 होल 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 और 5 आप खुद करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 किया। होल नंबर्स हैं -2 ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में होल नंबर है 2। तो हमने जंप करके -2 और नीचे जो क्वेश्चन 5 उसमें 2 तक आना है, +2 तक, और आगे आपने उसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एक इररेशनल नंबर गिवन है 5 स्क्वायर रूट।
5 क्योंकि प्राइम नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो लिहाजा ये इरेशनल नंबर होगा। 5 स्क्वायर रूट अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बनता है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5 बन जाता है। तो ये दो हिस्से इसके अगर करें तो वो एक 2 बनेगा और एक 1 बनेगा। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करके उसमें मार्क करने हैं नंबर, मिड में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 के दो नंबर बन रहे हैं, दो हिस्से बन रहे हैं, एक 2 और एक 1। आपने नंबर लाइन पे 2 तक पॉइंट लेके, एक हिस्सा क्योंकि 2 है तो 2 तक लेके और दूसरा हिस्सा 1 है, आपने 0 से 1 तक कंपास खोलनी है। जितनी भी लेंथ है उतनी कंपास खोलनी है 0 से 1 तक। 2 से आपने एक परपेंडिकुलर, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। ये इस लाइन की कोई लिमिट नहीं है, जहां तक मर्जी ले जाएं, लेकिन आपने एक सूटेबल लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 से। और जो आपने कंपास खोली हुई है 0 से 1 तक, आपने कंपास की टिप जो है वो 2 पे रखनी है और पेंसिल वाली साइड जो है ऊपर आप आर्क लेंगे। वो आर्क इस लाइन को, जो वर्टिकल लाइन है, उसको जिस पॉइंट पे कट करेगी आप 0 को उस पॉइंट तक मिला देंगे और फिर कंपास आप खोलेंगे और 0 पे रखेंगे टिप, कंपास की टिप 0 पे रखेंगे और ये जो तिरछी लाइन है वो वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां तक कंपास खोलेंगे और उसको रोटेट करेंगे नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन पे वो जिस पॉइंट पे उस लाइन को कट करेगी वो लाइन 5 स्क्वायर रूट होगा। याद रखना है, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जरा हटके है और टिपिकल सा है, मुश्किल है। 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट के अगर हम दो हिस्से करें तो एक 2 स्क्वायर बनता है और एक 1 स्क्वायर बनता है। 2 स्क्वायर 4 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 5 बन जाते हैं। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर रूट के दो हिस्से बने, एक 2 और एक 1। आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, उसमें डिजिट्स मार्क किए 0, 1, 2, 1 पॉजिटिव नंबर जो है वो राइट साइड पे और नेगेटिव नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पे। 5 का फर्स्ट पार्ट जो 2 था, आपने नंबर लाइन पे नंबर 2 तक चले जाना है। 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है सूटेबल लेंथ की। फिर आपने 0 से 1 तक कंपास खोलनी है, जितनी भी कंपास होगी 2 पे रख के आपने उस वर्टिकल लाइन पे आर्क लेनी है। फिर आपने 0 से उस आर्क तक लाइन को मिलाना है, कंपास खोलनी है 0 पे रख के, जहां पे उस लाइन को, ये जो तिरछी लाइन है ये मिली हुई है, वहां तक कंपास खोल के आपने कंपास को रोटेट करना है। नंबर लाइन पे जहां पे वो कट करेगी वो 5 स्क्वायर रूट होगा। इसकी मैं एक अलग से एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। बहरहाल आप इसको देख के समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इस क्वेश्चन में हमने दो रैशनल नंबर्स का दरमियानी नंबर फाइंड करना है। एक रैशनल नंबर 3/4 है और एक रैशनल नंबर 5/9 है। हम इनका मिड नंबर फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया गया है। फर्स्ट मेथड निस्बतन मुश्किल है, इसलिए मैं फर्स्ट मेथड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने क्वेश्चन करना ही सिर्फ सेकंड मेथड से है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम दो नंबर्स का मिड नंबर फाइंड करना चाहें तो हम पहले उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरह डिवीजन के बाद जो नंबर आएगा वो उन दो नंबर्स का मिड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहा जाए कि 8 और 6 का मिड नंबर फाइंड करें, तो आप पहले 8 प्लस 6 यानी दोनों को ऐड करेंगे, 14 आ जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 जो है वो 8 और 6 का मिड नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में ये दो रैशनल नंबर हैं, पहले हम इनका सम फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ 3/4 एंड 5/9 इक्वल्स 3/4 प्लस 5/9। हमने इनको ऐड करना है। डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास 36 आएगा। अब इस 36 को पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 9 आएगा। उस 9 जो आंसर आया है उसको हम इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 3 आर 27 प्लस अब 36 को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 9 से डिवाइड करना है। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा। 4 को इसके न्यूमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 आर 20, 27 प्लस 20 ये 47 आ जाएगा। 47/36। अब ये हमारे पास दो रैशनल नंबर का सम आ गया है। मिड नंबर फाइंड करने के लिए ये जो सम आया हुआ है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे द नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इक्वल्स 1/2 इंटू 47/36। ये 1/2 का मतलब यही है कि हम 47/36 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये दो कॉमन फ्रैक्शंस हैं, एक 1/2 और एक 47/36। 47 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 1 आर 47 आ जाएगा, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 2 आर 72। इस तरह ये जो आंसर आया 47/72 ये दो रैशनल नंबर 3/4 और 5/9 का मिड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q where p q are integers and q is not equal to 0। इस क्वेश्चन में एक रिकरिंग फ्रैक्शंस को, रिकरिंग डेसिमल्स को हमने रैशनल नंबर यानी p/q में चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिकरिंग डेसिमल्स होते क्या हैं। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जब हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी पॉइंट के बाद इनमें डिजिट्स की जो तादाद होती है वो अनलिमिटेड होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ये सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट। तीन पार्ट गिवन है इसमें। फर्स्ट पार्ट है 0.5 बार, सेकंड है 0.13 बार, थर्ड है 0.67 बार। ये जो ऊपर बार का सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे फर्स्ट में है 0.5 बार, तो इसका मतलब ये 0.5555 एंड सो ऑन, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। सेकंड में 0.13, तो इसमें जो ये ग्रुप ऑफ डिजिट है 1 एंड 3 ये रिपीट होगा 0.13 13 13 13 एंड सो ऑन। थर्ड में 0.67, और इसमें जो ग्रुप ऑफ डिजिट है 6 7 ये बार बार रिपीट होगा, यानी 0.67 67 67 67 एंड सो ऑन। हमने इनको, ये डेसिमल्स हैं, हमने इनको फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 0.5 बार। हम लेट कर लेंगे कि ये नंबर जो है ये रिकरिंग डेसिमल जो है ये x के इक्वल है, तो x इक्वल 0.5 बार। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 बार मीन्स कि 5 बार बार रिपीट होगा, तो x इक्वल 0.5555 एंड सो ऑन।
अब क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट होंगे, ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 0.5 बार में एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और 0.5555 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x बनेगा और 0.555 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये 5.555 एंड सो ऑन हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है x इक्वल 0.555, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे, यानी 10x माइनस x इक्वल्स 5.555 एंड सो ऑन माइनस 0.555 एंड सो ऑन, तो 9x इक्वल्स 5.0000 एंड सो ऑन। इसकी वजह क्या है, 5.555 को आप 0.555 से माइनस करें तो पॉइंट के बाद वाले जितने भी 5 होंगे वो दूसरे नंबर के पॉइंट के बाद वाले 5 से कैंसिल होते जाएंगे, लेकिन जो पॉइंट से पहला 5 है जो फर्स्ट नंबर में है लेकिन सेकंड नंबर में 0 है तो वहां पे ये 5 आ जाएगा। 10x माइनस x इक्वल्स 9x और 5.555 माइनस 0.555 इक्वल्स 5.000। पॉइंट के बाद 0 की अहमियत नहीं होती, इसलिए हम पॉइंट के बाद 0 जो है वो टर्मिनेट कर देंगे, और जो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे, उसको हम इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा। इस तरह x इक्वल्स 5/9, तो इसे हमने p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 0.13 बार। इसमें जो रिकरिंग डेसिमल गिवन है उसमें ग्रुप ऑफ 2 डिजिट्स 1 and 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में भी हम इस रिकरिंग डेसिमल को x के इक्वल लेट कर लेंगे, x इक्वल 0.13 बार। सेकंड, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि x इक्वल 0.13131313 एंड सो ऑन। अब इसमें क्योंकि 2 डिजिट्स का ग्रुप है इसलिए हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बन जाएगी, राइट हैंड साइड को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.131313 एंड सो ऑन, इस तरह एक नंबर बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करें, यानी 100x माइनस x इक्वल्स 13.1313 माइनस 0.1313। इस तरह 99x इक्वल्स 13.0000। अब पॉइंट के बाद 0 की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे इनको, और 99 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वेशन की सेकंड लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। 99 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और इस तरह ये रैशनल नंबर आ जाएगा 13/99। इस तरह हमने एक रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सेम इसी तरह होगा, जिसमें ग्रुप ऑफ 2 डिजिट्स 6 and 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी प्रोसीजर इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे।